नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है लाभ और हानि से, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, CPSP, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों लाभ हानि से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में आती रहती हैं और बहुत ही काम आती है। जब हम कुछ दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं या फिर अपन कोई सामान बेचते हैं, तब लाभ और हानि का बहुत ही महत्व होता है। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है और इसी सवाल के माध्यम से हम सारी चीजें सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर सवाल क्या है। सोन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 3000 रुपए में खरीदा, उसने इसे 3300 रुपए में बेच दिया, तो सोन का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक सोन नाम का व्यक्ति है, सोन मान लीजिए अपन ही है, ठीक है नहीं। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है 3000 रुपए में वो खरीद के लाता है और उसी रेफ्रिजरेटर को 3300 रुपए में बेच देता है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि सोन को लाभ होगा या हानि होगा। यदि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए और हानि हुई तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सोन ने जो पुराना रेफ्रिजरेटर है वो कितने में खरीदा था। आप देख सकते हैं सेकेंड हैंड कह सकते हैं आप, 3000 रुपए में खरीदा था। तो हम मान लीजिए सोन एक दुकानदार है, या फिर सोन की जगह आप अपने आप को ही मान लीजिए, ठीक है, कि आपने 3000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज आपने खरीदा था, ठीक है। तो जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीदते हैं या फिर जो मूल्य लागत मूल्य होता है किसी वस्तु का, वही वस्तु का क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, CP कहे तो शॉर्ट में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं सोन के लिए जो रेफ्रिजरेटर था वो कितने में पड़ा था, उसको 3000 रुपए में, तो उसने खरीदा कितने था, 3000 रुपए में। तो यहां पर मैं लिखूंगा सोन का क्रय मूल्य। क्या दोस्तों, सोन का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस, ठीक है नहीं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को अंग्रेजी में दोस्तों कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसीलिए कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट में क्या नाम हो जाएगा, CP। तो यहां पर लिखेंगे CP, और ये सोन के लिए कितना है, 3000 रुपए। कितना है दोस्तों, 3000 रुपए है, ठीक है। सोन का जो क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं या जिस मूल्य पर या जिस लागत मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, वही लागत मूल्य क्या कहलाता है, आपका क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों उसने सोन ने 3000 रुपए में तो खरीद के लेकर आया। अब वो जो है इस रेफ्रिजरेटर को है जो कितने में बेच रहा है, 3300 रुपए में बेच रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितने रुपए में बेच रहा है, 3300 रुपए में, यानी कि 3300 रुपए में बेच रहा है। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है यानी कि सेल की जाती है, सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विक्रय मूल्य। तो जो इस रेफ्रिजरेटर का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, मैं यहां पर लिखूंगा सोन के लिए जो विक्रय मूल्य होगा इस फ्रिज के लिए, वो दोस्तों कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और इसी को अंग्रेजी में दोस्तों कहा जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब SP, और ये SP यहां पर कितना है दोस्तों, 3300 रुपए। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 3300 और रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्रय मूल्य क्या हो गया, 3000 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या हो गया, 3300 रुपए। कहने का मतलब सोन ने 3000 रुपए में रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसी रेफ्रिजरेटर को आप 3300 रुपए में बेच दिया। तो कितने का मुनाफा हुआ, 300 रुपए का। देखो ना, 3000 रुपए में लेके आया था, 3300 यानी 3300 में बेच दिया, तो 300 रुपए ज्यादा में बेचा है। तो ज्यादा में बेचेंगे तो दोस्तों उसके क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर कम में बेचता तो यहां पर क्या हो जाता, हानि हो जाती। लेकिन उसने कम में बेचा नहीं है, उसने अधिक में बेचा है। भाई क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमेशा याद रखना आप क्या होगा, वहां पर प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा, ठीक है। और यदि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा हो गया तो दोस्तों क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा। ये होता है आपका क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 3000 रुपए में लेकर आया, 3300 में बेचा है, तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से जो लाभ होगा, लाभ क्या होगा, लाभ बराबर, लाभ का मतलब दोस्तों प्रॉफिट, यानी कि P। लाभ को अंग्रेजी में दोस्तों इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं, इसलिए P कितना हो जाएगा इसका, वो होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। अब दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर के लिए जो सोन का क्रय मूल्य था वो कितना था, 3000, और विक्रय मूल्य कितना था, 3300। तो यहां पर दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, यानी कि जितने रुपए में बेचा है उसमें से जितने रुपए में खरीदा उसको घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य 3300 रुपए और माइनस करेंगे क्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, 3000। तो 3300 माइनस 3000 यानी कि 3300 माइनस 3000 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 300 रुपए आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सोन ने ये जो सौदा किया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर को खरीद के लाना फिर बेचना, इस प्रक्रिया में सोन को, इस सौदे में सोन को कितना
लाभ हुआ 300 रुपए का दोस्तों लाभ हुआ। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना होगा उसका, ठीक है नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लाभ प्रतिशत निकालना है यानी कि लाभ प्रतिशत, और इसी को अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ उसको। ठीक है दोस्तों, अब जो परसेंटेज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर लिखेंगे लाभ और बट्टा में आपको क्या लगाना है दोस्तों, क्रय मूल्य यानी कि सीपी लगाना है। याद रखना उस वस्तु का सीपी, अगर किसी भी वस्तु का आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो ऊपर तो रखेंगे लाभ और उसके बट्टा में दोस्तों हमेशा क्रय मूल्य रखना है। याद रखना है जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालते हैं या दोस्तों हानि प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य यानी कि सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। यानी कि सीपी और एसपी को आधार मानकर ही लाभ प्रतिशत और आपका हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। तो नीचे रखेंगे दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है, और हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत के लिए दोस्तों किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यह सूत्र होता है दोस्तों आपका लाभ प्रतिशत निकालने का। ठीक है, अगर यदि हमें इस सौदे में अगर हानि होती तो दोस्तों हमारा क्या निकलता, हानि प्रतिशत निकलता, लेकिन इस सौदे में हमें को क्या हुआ है, लाभ प्रतिशत, इसलिए हमारे यहां पर लाभ हुआ है तो इसलिए हम यहां पर लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, अगर हानि होती तो हानि प्रतिशत निकालते हैं। उस स्थिति में दोस्तों क्रय मूल्य तो वैसा ही रहता, ये जो लाभ है इसकी जगह दोस्तों क्या आ जाता, लॉस यानी कि आपका हानि आ जाती। ठीक है, अब दोस्तों हमारा लाभ आ चुका है 300, तो यहां पर रखेंगे 300 बराबर 300 और बट्टा में दोस्तों जो क्रय मूल्य था हमारा रेफ्रिजरेटर का वो दोस्तों कितना था, सीपी, क्रय मूल्य का मतलब सीपी कितना था, 3000, ये दोस्तों रखेंगे नीचे 3000। ठीक है, और गुणा कितना कर देंगे दोस्तों, 100, तो यहां पर कर दिया मैंने 100 कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसको सरल करते हैं तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, हमें अब 30 का भाग इस 30 में देंगे एक बार और पीछे ये 0, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1 और 0, और पीछे 100 से गुणा किया था यानी कि परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत जो आया सोन का इस सौदे के अंदर वो कितना आया, 10% आया। कितना आया दोस्तों, 10%। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, लाभ ऐसे निकालना है दोस्तों और लाभ प्रतिशत ऐसे निकाला जाता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। आपको आधार में यानी कि हर में हमेशा क्या रखना है, क्रय मूल्य सीपी पर। किसी भी सौदे में या किसी भी दुकानदार का अगर आप कोई भी, मान लीजिए आप कोई भी डील कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालनी है तो हमेशा लागत मूल्य पर यानी कि क्रय मूल्य पर, मतलब आपको वो वस्तु कितने रुपए में पड़ी थी, आप उस वस्तु को कितने रुपए में लेके आए थे, उसी को हमेशा आधार मानकर, वही होता है क्रय मूल्य, वही होता है सीपी कॉस्ट प्राइस, उसी को आधार मानकर दोस्तों हमेशा वस्तु का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकाला जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किसी सौदे में लाभ, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि कैसे निकाले जाते हैं। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।